आप जिंदा हैं? हाँ सही सलामत हैं? हाँ। तो मर कैसे गए? वो वोटर लिस्ट में मृत लिखा हुआ है कि मर गए हैं। महागठबंधन द्वारा बिहार में चलाई जा रही वोटर अधिकार यात्रा 30 तारीख को छपरा पहुंच रही है और छपरा जिले में बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक ही गांव में 3 लोग जो है जिंदे मार दिया गया है कागजी तौर पे। जो वोटर लिस्ट प्रकाशित हुआ है उसमें इनका नाम मृत दिखाया गया है। और इस यात्रा के लिए जो प्रबंधन समिति है उसके सदस्य हैं हमारे तरैया के पूर्व विधायक मुंद्रिका प्रसाद राय जी। वह पहुंचे हैं इन मृतक लोगों का हाल लेने, कागजी मृतकों का। क्या कैसे कहेंगे, क्या है ये? देखिए, ये एक साजिश है जो मतदाताओं को वोटर लिस्ट से नाम हटा देने का एक साजिश है। और इसी के तहत ये राज्य सरकार, बिहार राज्य में जो SIR चल रहा है, तो SIR में NDA की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। क्योंकि ये लड़ाई जब से SIR की घोषणा हुई है केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा, तभी से हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राहुल गांधी जी इस साजिश को पूरे देश में बेनकाब कर रहे हैं। और वोटर के अधिकार के लिए वोटर लिस्ट में उनका नाम हो, मताधिकार का अपना प्रयोग करें, उसके लिए इन लोगों ने 17 तारीख से लेकर के और 1 तक का एक ये यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा जारी किया है। अच्छा, एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे। लोग कहेंगे विधायक राजनीति करने आए, तो इसलिए पहले जिनका नाम मृतक घोषित किया गया, पहले हम उनको जिंदा दिखाएंगे, जिंदा है कि नहीं। आपका नाम क्या है? बद्री दास। बद्री दास। आप जिंदा हैं? हाँ सही सलामत हैं? हाँ। तो मर कैसे गए? वो वोटर लिस्ट में मृत लिखा हुआ है कि मर गए हैं। अब भगवान जाने कैसे, भगवान जाने कैसे मर गए, आपको पता नहीं है? नहीं, कैसे काट दिया नाम। अच्छा, मतलब इसके लिए आप BLO आपके पास आए थे, बातचीत हुआ था, उन्होंने कोई कागज मांगा था, कुछ मांगा था आपसे? बोलिए। आधार कार्ड। आधार कार्ड मांगा, आप आधार कार्ड दिए। आधार कार्ड देने के बाद भी आपको मुर्दा लिख दिया, मतलब वहाँ लिखा हुआ है कि आप मृत हो, मर चुके हैं। मृतकों की सूची में आपका नाम है जी। तो आपसे कोई पूछा था इस बारे में? नहीं। कि या आपके परिवार में, आपके घर पे कोई गया था? नहीं, कोई नहीं। इनसे कोई कुछ नहीं पूछा, कोई कुछ नहीं बताया, इनको मुर्दा लिख दिया गया। बस कहानी इतनी सी है। गांव के लोग हैं, ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं। उनको सही ढंग से अब तक ये भी नहीं मालूम है कि मेरा नाम कटा हुआ है। ये देखिए, दिखाइए आप यहाँ। वो हम देख चुके हैं। हाँ, वो है, वो हम ले चुके हैं, हम वीडियो में डालेंगे। वोटर आई कार्ड, आधार इनका हम ले चुके हैं, हम इस वीडियो में डालेंगे भी, दिखाएंगे भी। और एक और मामला है इसी गांव में। हमारे अब्दुल्ला खान साहब हैं, यहाँ पे मुखिया रह चुके हैं, मतलब एक जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद भी रह चुके हैं। और आपके घर में किनका है? मेरे वाइफ का खुद ऐसा बात हो गया। आपके वाइफ का क्या मृत लिखा गया? मृत घोषित कर दिया, मेरे सामने भरा गया। हमको यकीन हो गई कि शायद ये पेपर सही जाएगा। और साजिश इतनी बेहतर है कि वोटरों के सामने बहुत क्लियर दिखाया जा रहा है। सारे लोग इत्मीनान से हैं। ये तो है, एक मृतक से ले करके इस लोगों को आउट ऑफ जो है गांव दिखाया जा रहा है, किसी को कुछ दिखाया जा रहा है। हमारे गांव में जो है 188 आदमी को जो है ऐसे कर दिया गया है। यहाँ जो है सही सलामत बनता है, और जब लिस्ट आता है तो उसमें दूसरा कोई मर गया, कोई यहाँ से गायब है, कोई लापता है, कोई कहीं चला गया है, कोई। अरे देहात के रहने वाले सर्विस करते हैं, मिट्टी काटते हैं, दूसरे स्टेट में जाके रहते हैं, वक्त पर चले आते हैं। तो वो लोग जो काम करने गया है, साजिश कितना अच्छा है, कैसे पता कर लिया है सब कि वो अगर चला गया है तो उसको एकदम आउट ऑफ जो है मैंने ख़त्म कर दिया है। उस शहरियत को ख़त्म करना ये मर्डर से ज़्यादा जो है जुर्म है। चलिए, कहीं ना कहीं देखिए आक्रोश जो है दिखाई दे रहा है। जो आक्रोश इनके अंदर है वह दिखाई दे रहा है। पुराने मतलब जनप्रतिनिधि रह चुके हैं यहाँ के। अब हम बात करेंगे विधायक जी से। जो वोटर अधिकार यात्रा जो निकल रही है, आप उसकी समिति में भी हैं, व्यवस्थापन में हैं। अब बताइए कि क्या कहेंगे? हमको समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या पूछूं और क्या कहेंगे। देखिए, ये तो जो स्थिति है सामने आपके सामने प्रमाण है।
कि किस तरह से साजिश हो रही है। मतदाता जिंदा है, सामने है, और साजिश के तहत उसे मृत घोषित कर दिया गया। सबसे बड़ी साजिश जो है वह है पलायन। पलायन के नाम पर बिहार में 2 करोड़ लोग बाहर में रोजी रोजगार करते हैं। उनका नाम कट गया यहाँ से, वहाँ से उनका नाम कट जाएगा। और जो दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आधार कार्ड से जोड़ने के लिए, आधार कार्ड को वैलिड मानने के लिए, यहाँ आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना जा रहा है। कल हमने DCLR से फ़ोन पर बात की है और DCLR ने कहा है कि देखिए आधार कार्ड सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन आयोग का कोई ऐसा हम लोगों को निर्देश नहीं मिला है। तो बताइए कि दोहरी साजिश है। एक तरफ आप मीडिया में आके कहते हैं कि आधार कार्ड वैलिड है, मतलब ये लोग टेबल खेल रहे हैं, टेबल खेल रहे हैं। ये लोग NDA का जो एजेंडा है उस एजेंडे पर ये लोग काम कर रहे हैं। समय बीत जाएगा, 30 सितंबर को फाइनल पब्लिकेशन आ जाएगा। फाइनल पब्लिकेशन के बाद इस पर चुनाव होगा। जिन लोगों का नाम पलायन में कट गया है वो पलायन में रह जाएंगे, जिन लोगों का नाम शिफ्टेड में कट गया शिफ्टेड में रह जाएंगे, जिन लोगों का नाम मृतक में रह गया मृतक में रह जाएंगे। यहाँ तरैया विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस जिला में वोट कटा है, 32,000 वोट कटा है। यहाँ 32,000 वोट कटा है। 2,91,000 वोटर यहाँ ड्राफ्ट पब्लिकेशन में उनका नाम आया है। और ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद जब कागजात की बात आती है, मांगने की बात आ रही है, तो जो महिलाएं हैं जो पतोहू बन करके इस क्षेत्र में आई हैं, उनका कहीं ना कहीं मायका है, मायके से उनको सर्टिफिकेट लाना है। ये कितना जटिल है। जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं आधार कार्ड होगा तो काम चल जाएगा, या उनके परिवार का कोई आयोग कहता है कि 2003 में जिन लोगों का सूची में नाम है उससे हो जाएगा। लेकिन यहाँ स्थानीय BDO BLO जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं साबुत लाने के नाम पर, दस्तावेज लाने के नाम पर, इससे हमें नहीं लगता है कि 30 सितंबर का जो ड्राफ्ट ये फाइनल पब्लिकेशन होना है ये मतदाताओं के नाम जुटेंगे। हमको लगता है कि इसमें से और नाम कटेंगे। जो BJP NDA के लोग चाहते हैं ये इन लोगों का मंसूबा पूरा हो जाएगा। तरैया विधानसभा सीट पर 5-10 हज़ार 20 हज़ार के बीच में तो जीत हार हो जाती है, 1500 में होती है। और इतने 2000 का चुनाव 243 वोटों के अंतर से, 2005 का चुनाव 498 वोटों के अंतर से यहाँ जीत हार हुई है। अब बताइए इतना जहाँ नैरो मार्जिन से आपका चुनाव परिणाम निकलता है, वहाँ यदि 32,000 वोट जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन में नहीं आया और उस वोटर का यदि समीक्षा नहीं हुआ, खोज पूछ नहीं हुआ, तो इतने वोटर तो यहाँ से हट जाएंगे। जबकि सच्चाई ये है कि शिफ्टेड के नाम पर जो काटा जा रहा है, पलायन के नाम पर जो काटा जा रहा है, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। पलायन जो वही लोग किए हैं जो महीना 2 महीना के लिए बाहर गए हैं अपने रोजी रोजगार के लिए, रोजी रोजगार कर करके वे अपने घर फिर आएंगे। हम आयोग से हम पूछना चाहते हैं कि 5 साल वे अपने घरों पर बैठे रहें, 5 साल में एक बार वोट होना है, उसके लिए वे बैठे रहे अपने घरों पे, और आप जांच करवाते रहिए कि वो घर में है कि नहीं है। उनका रोजी रोजगार कौन चलाएगा? बहुत ठीक। उनका रोजी रोजगार कौन चलाएगा? उनके बाल बच्चों का पेट कौन भरेगा? या आयोग भरेगा तो ठीक है काटे, लेकिन यदि आयोग ऐसा नहीं कर सकता है तो फिर किसी का नाम क्यों काटेगा? कहीं ना कहीं अच्छा क्षेत्र के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, क्या संदेशा देंगे कि ऐसे में क्या करना चाहिए? उनको क्या मैसेज देंगे? हम यही उनको मैसेज देंगे कि अभी जो समय है, इस समय में हर हाल में अपने मताधिकार के लिए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं, चाहे जो भी करना पड़े, सर्टिफिकेट जहां से लाना पड़े, जो करना पड़े, उनके साजिशों को नाकाम करना है। उनको हर हाल में जो 32,000 वोट कटा है, मृतक के नाम पर जो कटा है, आप देख लिए हमारे सामने रसीदपुर गांव में 3 ऐसे लोग मिले जिनका मृतक के नाम पर
कटा है और वो लोग जिंदा है। इस तरह से तरैया में हो सकता है कि हजारों नाम हो जो मृतक के नाम पर कटा हो और उन लोगों को खोजने पर मिल जाए लोग। तो ये भी वहाँ के हर बूथ के लोगों को ये जिम्मेवारी है कि वे लोग जो सूची पब्लिश्ड है मृतक का, पलायन का और शिफ्टेड का, ये तीनों सूची देख करके और उसमें से छटनी कर करके जो लोग मिले उनका नाम जुड़वाने का काम करें। एकदम वेरीफाई। चलिए, ये थे हमारे तरैया के पूर्व विधायक मुद्रिका प्रसाद राय। और लोग हैं यहाँ पे, कादरी साहब हैं, यहाँ के स्थानीय भी हैं और राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे कैसे कैसे क्या मामला है। ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यहाँ मृत 3 आदमी मिले हैं इस रसीदपुर में, तो ये लोग का तो कार्रवाई होगा। BLO भी आए थे, सब लोग सक्रिय हुए हैं, लेकिन कैसे होगा क्या होगा अब तो इन लोगों को बताया जाएगा, करेगा लोग। लेकिन सबसे देखिए 3 मृत पाया गया है, लेकिन जब आप लिस्ट देखिएगा जो आया हुआ है कटा हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा शिफ्टेड को टारगेट किया गया है। हम लोग को ये विपक्ष जो है नहीं सजग रहता तो ये लोग भी उजागर नहीं होते, ना सुप्रीम कोर्ट नहीं आदेश देता तो ये लिस्ट भी नहीं चिपकता, तो लिस्ट चिपका और हम लोग को पता चला। जो शिफ्टेड वाला कहानी है वो बहुत खतरनाक है। सबसे ज़्यादा मास लेवल का वोट जो कट रहा है वो शिफ्टेड में कट रहा है। बिहार ऐसे ही एक गरीब राज्य है, रोजी रोज़गार का व्यवस्था यहाँ नहीं है। अपने रोजी रोज़गार के लिए जो आप सब जब सर्वे कीजिएगा तो हर घर में 2, 4, 5 आदमी मिलेगा जो यंग है, जवान हुआ, पढ़ लिख के तैयार हुआ या पढ़ाई के क्रम में हुआ, जो वोटर है 18 साल से ऊपर है, तैयारी कर रहा है किसी चीज़ का, वो बाहर रह रहा है। यहाँ उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि करे, तो बाहर रह रहा है, बाहर तैयारी कर रहा है, उसका भी शिफ्टेड में नाम डाल दिया गया है। तो ये अच्छी बात नहीं है। सबसे मास लेवल का वोट ये कट रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी यहीं इसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। इसमें भेदभाव ये हो रहा है कि मान लीजिए ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का गांव है, यहाँ इसका लिस्ट उठा के देखेगा यहाँ लेवल ज़्यादा है कटे हुए का, वहीं जाके देखिए कहीं फॉरवर्ड का है वो बूथ तो वहाँ एकदम नग्न है, 10-5 कटा है, यहाँ 35, 40, 50 कट जा रहा है इस बूथ पर। तो 600, 700 एक बूथ पे अमूमन 1000 से 700 से 1000 के आसपास बूथ पोल है, वोटर है, उसमें से 50, 60, 70 काट दिया जा रहा है। तो समझ लीजिए कि 300 समथिंग 45-46 बूथ है, तो कितना हम लोग का वोट कटेगा। चलिए, सभी लोगों को सजग रहना चाहिए और वोट देना भारत के हर नागरिक का अधिकार है और अपने अधिकार की रक्षा आपको कैसे करनी है वो हमसे बेहतर आपको पता है। आगे के अपडेट के लिए सारण टुडे न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।